Hello everyone. So today we are going to start our new chapter 9 soil. So today we are going to take some basic information regarding soil. So let's get started. Soil is one of the most important natural resources. जैसे कि हम सब जानते हैं कि soil है वो एक most important natural resource है. It provides anchorage to the plants and supplies water and nutrients. कि हम सब जानते हैं कि प्लांट्स को जो भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती हैं, जो वाटर की ज़रूरत पड़ती है, वो सप्लाई यहीं से होता है. इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स, कि ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का होम है. सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर के लिए सॉइल एक एसेंशियल थिंग्स माना जाता है, मतलब कि बहुत ही ज़रूरी. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल, कि ये एग्रीकल्चर है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो वो फूड प्रोवाइड करता है, क्लोथिंग कपड़े प्रोवाइड्स करता है, शेल्टर मतलब कि घर भी प्रोवाइड करता है हम सबको. सॉइल इज़ दिस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि जो सॉइल है वो इनसेपरेबल मतलब कि जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, वैसा पार्ट है हमारी लाइफ का. द अर्थी फ्रेगरेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग, जैसे कि मुझे पसंद है, आप सबको भी पसंद होता है कि जब भी रेन होती है तो जो फर्स्ट रेन होती है और उसकी जो खुशबू होती है वो सबको ताजगी से भरपूर कर देती है, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है. सो हियर इन फिगर 9.1 चिल्ड्रंस आर प्लेइंग विथ सॉइल. Now starting with 9.1 soil teeming with life. One day during the rainy season, Paheli and Boju observe an earthworm coming out of the soil. कि एक टाइम में पहेली और बोजू है वो दोनों अर्थवर्म को सॉइल में से बाहर निकलते हुए देख रहे थे जब रेनी सीजन चल रहा था. पहेली wondered whether there were other organisms also in the soil. Let us find out. कि पहेली है वो ये देख के बहुत ही चौंक गई कि सॉइल्स के अंदर भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है. सो एक्टिविटी 9.1 कलेक्ट सम सॉइल सैम्पल एंड ऑब्जर्व दैम केयरफुली, कि यहाँ पे कुछ सॉइल सैम्पल्स को कलेक्ट करके उसको ऑब्जर्व करना है. यू कैन यूज़ अ हैंड लेंस, के जिसके अंदर हम हैंड लेंस भी यूज़ कर सकते हैं. एग्जामिन ईच सैम्पल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1 के नीचे एक टेबल भी दिया हुआ है. डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड्स. आर the soil samples collected by your friends similar to the ones collected by you, कि जो आप हो या तो आपके फ्रेंड जो भी कलेक्ट करेंगे सॉइल सैंपल वो सेम रहेगा. बोजो एंड पहेली हैव यूज सॉइल इन मैनी वेज. दे एंजॉय प्लेइंग विथ इट. इट इज़ अ ग्रेट फन इंडीड. मेक अ लिस्ट ऑफ दिस यूजेस ऑफ सॉइल, कि सॉइल के हम बहुत सारे यूज़ भी कर सकते हैं. आपको भी पता है कौन से कर सकते हैं, कि जिसमें से हम टॉयज़ भी बना सकते हैं, बर्तन्स भी बना सकते हैं जिससे हम खेलते हैं. सो हियर टेबल 9.1 एंड यहाँ पे सॉइल रिसोर्सेज दिए गए हैं, जैसे कि गार्डन सॉइल है वो अलग होगा, सॉइल फ्रॉम रोड साइड, की जो रोड साइड में जो सॉइल है वो भी अलग होगी, सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन, कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है कोई भी चीज़ का, बिल्डिंग का हो या तो हाउसेस का हो. बाद में प्लांट्स दिए गए हैं कि गार्डन के अंदर जो सॉइल होगी उसके अंदर ग्रास हो गए और बहुत सारे प्लांट्स हो गए, उसके अंदर एनिमल एंड्स होंगे, अर्थवर्म होंगे. एनी अदर ऑब्जर्वेशंस के इसके अलावा भी आपने कोई ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट किया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. तो यहाँ पे बाकी की जो दो सॉइल रिसोर्स दिए हुए हैं, जो सॉइल सोर्सेस है, तो उसके अंदर भी आपको ये सेम चीज़ फिलअप करना है टेबल 9.1 में. सो आई वंडर्ड व्हाई आई फाउंड सम पीस ऑफ प्लास्टिक articles and polythene bags in the soil sample collected from the roadside and the garden. कि अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको सॉइल सैंपल के अंदर कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे प्लास्टिक्स के, जो रोड साइड पे से लिए होंगे या तो गार्डन में से मिले होंगे. पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल, कि जैसे हम सब जानते हैं कि पॉलीथीन बैग्स हैं और जो प्लास्टिक पॉल्यूटेंट्स हैं वो सॉइल को बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट कर देते हैं. दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल्स, कि ये जो प्लास्टिक्स हैं वो जितने भी सॉइल्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो उसको मार देते हैं. दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स.
इसकी वजह से ही आज हम सब देखते हैं कि जहाँ पे प्लास्टिक बैन हो रहा है पर फिर भी बहुत सारी जगह पे यूज़ हो रहा है, तो वो नहीं करना चाहिए। Other substances which pollute the soils are a number of waste products, chemicals and pesticides। कि अगर हम प्लास्टिक के अलावा बात करें तो बहुत ही वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी केमिकल्स हैं जो फैक्ट्री में से निकल के पानी के अंदर छोड़ दिए जाते हैं या तो सॉइल के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। पेस्टिसाइड्स मतलब कि जो प्लांट्स के ऊपर हम कीटाणु को मारने के लिए, इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो दवाई लगाते हैं उसको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें सॉइल को उसकी फर्टिलिटी के अंदर डिक्रीज़ कर देती हैं, वो पॉल्यूट कर देती है सॉइल को। वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड। कि हमें हमारे प्लांट्स के अंदर जितने भी इंसेक्ट्स हैं उसको मारने के लिए कोई दूसरी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, मतलब कि कोई देसी तरीका यूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से सॉइल है वो पॉल्यूट ना हो। तो अगर ये सारी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो वो नुकसान तो हमें ही हो रहा है। जैसे कि हम प्लास्टिक का यूज़ करेंगे तो सॉइल है वो फर्टिलिटी उसका डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उसमें से जो हमें वेजिटेबल फ्रूट्स मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें ही अफेक्ट कर रही हैं। इसके अंदर जो और ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो उसकी भी डेथ हो जाती है, तो वो भी हमारे लिए ही हार्मफुल है। तो ये सारी चीज़ें हमें रोकनी चाहिए। तो आज हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया सॉइल्स के रिगार्डिंग, बाकी की डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।